अकबर नगर में रहेंगे, कहूँ नहीं जाएंगे। अच्छा। अब बिंडोजर नहीं चलना चाहिए यहाँ पर। योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही पढ़ने बैठो तो सुनने को आता है कि घर खाली करो, ये करो वो करो। कभी रात को पुलिस आती है यहाँ, कभी नोटिस चिपकाने आती है। रात रात बच्चे कब पढ़े? दिन में पढ़ो तो नहीं सुकून, रात में पढ़ो तो नहीं सुकून। हर रात हर जगह नोटिस, ये वो। आगे लेट जाएंगे, बच्चों को बकरी छगड़ी सब लेके लेट जाएंगे रोड पे। अभी तो देखिए आगे कुछ घर टूटा हुआ है। हाँ, तो वो ऐसे जबरदस्ती तोड़ दिए, ऑर्डर भी नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं हुआ था, बुलडोजर चला दिए थे। हाँ, मतलब बुलडोजर चलाना आम बात हो गया। आम बात तो हो ही गया है। और बताइए हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद बताइए। हम अपने एग्जाम पर ध्यान दें कि अकबर ने टूटा, इस पे ध्यान दें, आप ही बताइए। जब लोग गए तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े कह के भगा दिया गया हम लोगों को। क्या कहा गया? कीड़े मकोड़े कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ की बेटियां रो रही है, बिलख रही है, इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही। हाउस टैक्स देते हैं और बिजली का बिल देते हैं, वो तो टैक्स जाता तो सरकार को है। तो नहीं, कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके यहाँ हम लोग की रोजी रोटी भी चलती है। अब यहाँ से कह रहे हैं उजाड़ो जाओ, तो हम लोग कहाँ चले जाएं भैया? तरफ जो है राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे मंदिर भी टूटने वाले हैं। हाँ, यहाँ सबको नोटिस मिली है। देखिए आज एक बार ये मस्जिद है और ये भी टूटने वाला है। 30,000 लोगों का घर छीन के एक सौंदर्यकरण दिखाने के लोगों के लिए, वो सिर्फ एक खूबसूरती की चीज़ें दिखाने के लिए इतने लोगों को घर से बेघर करना, तो एलडीए का काम है बसाना, उजाड़ना काम नहीं है। तो एलडीए हमको यहीं बसा दे। अभी हम लखनऊ के अकबर नगर में मौजूद हैं, जहां का इलाका जो है 1400 घरों यहां पे टूटने वाले हैं और जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर लोग जो है इस ठंड में किस तरीके से जी रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से लोगों का पलायन कैसे होगा। और सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को मुआवजा कुछ खास नहीं दिया जा रहा है, एक घर दिया जा रहा है, उसके बदले भी 5 लाख रुपये का डिमांड किया गया है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पीछे देख सकते हैं हमारे ये मस्जिद है और इस मस्जिद को भी तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर इस बस्ती में मस्जिद मंदिर सब कुछ है, उसको भी तोड़ दिया जाएगा। ये बड़े बड़े कारखाने हैं, सबको हटा दिया जाएगा। लोगों का बिजनेस का अड्डा जो है बंद हो जाएगा। लोग काफ़ी परेशान हैं। आप 1 जनवरी समझिए कि आप खुशियों के दिन के लिए मनाइएगा, जो कि साल भर खुश रहे, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि नया साल हम लोग का कैसे शुरू होगा और नया साल हम लोग का किस तरीके से बीतेगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे। काफ़ी लोग मौजूद हैं, हमारे सामने बच्चे भी मौजूद हैं, हैरान परेशान है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। इतने दिनों से यहाँ से रह रहे हैं, इन लोग का पूर्वज भी यहीं पे रहा है और यहीं पे बिताया है। क्या नाम हुआ आंटी? माबिया जी। अच्छा, कब आप लोग को मिला कि नोटिस किया ये घर जो है टूटने वाला है? 3 महीने। 3 महीने। तो मतलब क्यों नोटिस मिल गया? आप लोग कह रहे कि इलीगल तरीके से सरकार आप लोग रह रहे हैं। नहीं, लीगल तरीके से नहीं, लीगल नहीं। इलीगल था तो पहले बताना चाहिए था कि इलीगल है। जब हम लोग न्यू रहने हैं तब बताना चाहिए था ना। जब सबके मकान बन गए तब आकर बता रहे हो कि इलीगल है। हम लोग को फिर सारी व्यवस्था क्यों दी गई? जब इलीगल था तो हम लोग को बत्ती ना दी जाती, बिजली क्यों दी गई? जब इलीगल था हम लोग हाउस टैक्स भी देते हैं, इलीगल था क्यों लेते हैं हम लोग हाउस टैक्स? ना लेते। दिनों से मतलब ये आप लोग को बसीना है? 70 साल से यहाँ सब लोग रह रहे हैं। हमारे पहले से? हाँ, बहुत टाइम से लोग यहाँ रह रहे हैं। और बताइए हमारे बोर्ड एग्जाम में हमारे भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद बताइए। आपका बोर्ड एग्जाम है, यहाँ चले जाइएगा तो मतलब समझिए कि कॉलेज भी पास ही में होगा। हाँ, पास में। अब बताइए अगर हम कहीं दूर जाए तो कैसे एग्जाम देने आएंगे अपना? आप ही बताइए। हमारा 22 फरवरी से एग्जाम, हम अपने एग्जाम पर ध्यान दें कि अकबर ने टूटा, इस पे ध्यान दें, आप ही बताइए। आप लोग इसका विरोध नहीं किए? सरकार से रिक्वेस्ट नहीं किए कि मतलब जब लोग गए तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े कह के भगा दिया गया हम लोगों को। क्या कहा गया? कीड़े मकोड़े, हम लोग कीड़े मकोड़े। हाँ, कौन बोला? मतलब बच्चे नहीं गए, बड़े गए, बड़े 5 लोग। हाँ, हम लोग 200 लोग कब से कम गए थे योगी जी के यहाँ। तो वहाँ 5 लोग अंदर गए थे, तो उनसे योगी जी से मुलाकात नहीं हुई थी। उनके उप सचिव जो थे उनसे जो है मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लोग नाले में बस जाएंगे, नदी नाले में बस जाएंगे और कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे, नदी नाले में बस जाएंगी, ऐसे कह के वहाँ से भेज दिया गया। मतलब नदी नालों में आप जाकर कहीं भी मतलब बस जाइए, कीड़े अब कहीं भी बस जाने का मतलब, मान लीजिए जब हम लोग के ससुर असुर आए थे अपने बचपनों से, तब से वो रह रहे थे। हम तो यहाँ शादी होके आए, फिर मान लीजिए जब से हम आए हैं 25 साल हो गए, 26 साल हमें। मेरे बेटी के भी 2 बच्चे हैं, अब वो यहीं समझ लीजिए। और जब से हम लोग रह रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स दे रहे हैं, और आप देख लीजिए कैसे खंबे लगे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। क्यों सरकार इसको तोड़ने के लिए आप लोगों को बोल दी है? अब ये वहाँ सौंदर्यीकरण बता रहे हैं, होगा सौंदर्यीकरण होगा। बताइए 30,000 लोगों का घर छीन के एक सौंदर्यीकरण अपने दिखाने के लोगों के लिए, वो सिर्फ एक खूबसूरती की चीज़ें दिखाने के लिए इतने लोगों को घर से बेघर करना, ये नहीं है। हम लोग बस यही, हम लोग उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि हम लोगों को हमारी जगह ही पे रहने दें।
मान लीजिए इसमें एलडीए इन्वॉल्व है अगर, तो एलडीए का काम है बसाना, उजाड़ना काम नहीं है। तो एलडीए हमको यहीं बसा दे, हम लोग पैसा किस्तों में देने के लिए तैयार हैं, जो हम लोगों से वो होगा। अच्छा, इलीगल तरीके से कहा गया है कि आप लोगों की बस्ती जो है यहाँ पर पूरा अब वो बता रहे हैं अवैध है, ये अवैध नहीं है, ये नजूल है, अवैध नहीं है। सरकार या जो एलडीए वाले वो इसको अवैध बता रहे हैं, ये अवैध नहीं है, ये नजूल है। मान लीजिए हम लोग इतने साल से जब बसे मड़ैया में रह रहे थे तब कोई नहीं हटाने आया। हम लोगों ने धीरे धीरे बचा कुचू के एक छत डलवा ली या किसी ने 2 छत डलवा ली। अब ये अवैध हो गया। उस समय सरकार कहाँ थी या उस समय लोग कहाँ थे कि हम लोग को हटाने के बजाय बसाते चले गए। हम लोगों को यहाँ टंकियाँ सभासद के ज़रिए टंकियाँ लगी हैं, वाटर लगा है, टैक्स हाउस टैक्स देते हैं और बिजली का बिल देते हैं। वो तो टैक्स जाता तो सरकार को है, तो हम लोग कहाँ से अनलीगल हो गए जी। सारा ले जाता है, कूड़े वाला आ जाता है यहाँ टैक्स ले जी। हर सुविधा मिली है, अभी भी मिल रही है। रोज बाहर झाड़ने वाले, झाड़ू देने वाले आते हैं, साफ सफाई वाले आते हैं, कूड़े वाले आते हैं। और अभी जल्दी ये रोड बनी है हमारी, अभी बनी है जी, अभी जल्दी बनी है। अब फिर भी बनी है, दोबारा अब बनी है रोड में। कब से आप लोग यहाँ? हम लोग रह रहे हैं 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। नाली, खरंजा, बिजली, हर चीज की यहाँ सुविधा है सब। हाँ, हमेशा से शुरू से 2-3 पीढ़ी बीत चुकी हम लोग की यहाँ रहते रहते। अब हम लोगों ने किसी तरह से एक छत बनाई, फिर 2 छत बनाई, कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके यहाँ हम लोग की रोजी रोटी भी चलती है। अब यहाँ से कह रहे हैं उजाड़ो जाओ, तो हम लोग कहाँ चले जाएं? हम लोग को बस सरकार से यही कहना है कि हम लोग को जहाँ रह रहे हैं वहीं रहने दिया जाए, बस। हम लोग के सुन लीजिए, यहाँ आधे से ज़्यादा औरतें चौका बर्तन करती हैं और बच्चे जो पढ़ते हैं यहीं के आसपास स्कूलों में बच्चे हैं। अब ये बच्चे जाएंगे तो कहाँ भेजेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे स्कूल वो करेंगे? हमारी बिटिया का फर्स्ट ईयर का पेपर 12 तारीख से है। अब बताइए उसके पेपर पे क्या वो पड़ेगा? वो दे पाएगी, आगे बढ़ पाएगी? सरकार को। अच्छा अम्मा, ये बताइए कितने घरों को तोड़ने के लिए कहा गया है? अरे पूरा अकबर नगर ही बता रहे हैं, पूरा अकबर नगर तोड़ा जाएगा जी। अब इसमें 2000 घर हैं, 20-25 हजार आदमी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी तो हैं। केवल अकबर नगर को ही तोड़ने की क्यों सरकार बात कर रही है? अरे तो क्यों रिवर फ्रंट यहाँ बनाएंगे बस, और क्या? रिवर फ्रंट सब तो जगह बन नहीं पाएगा, यहाँ जाता जमीन इसलिए बन जाएगा। यहाँ वोट नहीं देते हैं आप? वोट सब देते हैं। 2006 का 25,000 वोट जाते हैं अकबर नगर से 25,000 जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, ठीक है। हम लोग ईरा मॉडल में ही जाते हैं वोट डालने, फिर भी यहाँ तोड़ा जा रहा है। अच्छा, क्या बात योगी जी को आप लोगों ने लाया होगा कि कहीं ना कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा काम करने के लिए सर, गरीब को अपनी जगह देने के लिए, ये नहीं कि गरीब को उजाड़ने के लिए वोट दिया जाता है। अगर गरीब की अगर आप मदद करो तभी तो आपको वोट दिया जाएगा, ये थोड़ी ना कि गरीब को ही तोड़ दिया जाएगा। हमें चलो ये बताइए, मैं भी अकबर नगर रहता हूँ, मैं किराएदार हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे पहले भी तो बाबा जी की 5 साल सरकार थी, तब क्यों नहीं देखे थे इसको? तभी बता दिए होते कि भाई अवैध जमीन है, कुछ भी बनाएंगे इसको, आप लोग सावधान हो जाइए भैया। क्या अभी कारण क्या हो? कारण ये है कि 5 साल बाबा जी की सरकार पहले भी रह चुकी है, ये दोबारा सरकार बनी है। कारण क्या हो? दोबारा सरकार बनी तो कम से कम 5 साल पहले सोचते तो हम लोग कभी अपनी व्यवस्था बनाते हैं। आप कहाँ अचानक कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, हम लोग जाएंगे कहीं नहीं। कल जो है न्यू ईयर का शुरुआत होने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। आप लोग सब लोग कहते खुशखबरी दें 22 तारीख को यहाँ, जैसे वहाँ का उद्घाटन है तो यहाँ का भी उद्घाटन करें कि अकबर नगर में गरीब आदमी उनको रहने दो अपनी जगह पे, जो भी बच्चे जो लगेगा गरीब आदमी। अरे सब लोग नया साल मना, हम लोग यहाँ रो रहे जाने में, रात में नींद का शुरुआत करेगा लोग खुशी खुशी से, तो हम लोग को दुख है, हम लोग को तो दुखी है। हम लोग कैसे बिताइएगा, कैसे कटेगा? हम लोग तो दुखी है भैया, कल भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं, और जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब हम लोग दुखी रहेंगे भैया। जब घर से छत छीनी जा रही है तो कौन खुश? नया साल और शादी ब्याह कौन जाएगा? कहीं नहीं जाएगा कोई। बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा पा रहे, बताइए। माँ बाप को देख रहे टेंशन बच्चों के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। क्या कहिएगा बाबू, कहाँ जाइएगा आप लोग? यहाँ घर टूट जाएगा? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम अकबर नगर में रहेंगे। अकबर नगर? हाँ, अकबर नगर में रहेंगे, कहूँ नहीं जाएंगे। अच्छा, अब बिंडोजर नहीं चलना चाहिए यहाँ पर। सरकार तो पूरा तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं। अच्छा, क्या कीजिएगा अगर तोड़ेगी तो? हम लोग लेट जाएंगे, उधर के आगे लेट जाएंगे, बच्चों को बकरी छगड़ी सब लेके लेट जाएंगे रोड पे। अभी तो देखिए आगे कुछ घर टूटा हुआ है। हाँ, तो वो ऐसे जबरदस्ती तोड़ दिए, आर्डर भी नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं हुआ था, बुलडोजर चला दिए थे। हाँ, मतलब बुलडोजर चलाना आम बात हो गया। आम बात तो हो ही गया है। नया साल आप लोग कैसे शुरू होने वाला है? कोई आप लोग हम लोग का तो गम में ही जाएगा नया साल। मोदी जी तो खुशी मनाएंगे, वो तो खुशी खुशी मतलब नया साल मनाएंगे, और हम लोग रोक नया साल मनाएंगे।
हम लोग के लिए तो मातम है। बोर्ड है, हाँ, योगी जी ये खुद सोचे, अगले महीने बोर्ड है, बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है कि नहीं। योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब एक महिला ही, एक लड़की ही नहीं पढ़ पाएगी तो वो अपनी संतान को कैसे पढ़ाएगी। अगले महीने बोर्ड है, बच्चे पढ़े, उनका प्रेशर रखे कि ये इस जगह का प्रेशर रखे। जैसे ही पढ़ने बैठो तो सुनने को आता है कि घर खाली करो, ये करो, वो करो। हाँ, और ऊपर से रात कभी रात को पुलिस आती है यहाँ, कभी नोटिस चिपकाने आती है। रात बच्चे कब पढ़े? दिन में पढ़ो तो नहीं सुकून, रात में पढ़ो तो नहीं सुकून। हर रात हर जगह नोटिस, ये वो। जब यहाँ पे टूटा था, जब 21 दिसंबर को बिल्डोजर आके सारी दुकानों को हटाया था तो सारे बच्चे इतने डर गए थे कि जब वो रात को सोते थे ना तो भी उनके दिल में दहशत होती थी कि अगर हम यहाँ पे सो रहे, क्या पता रात को आके ना तोड़ दे, इतनी दहशत। एक हमारे यहाँ के एक आदमी थे तो उनको जैसे उन्होंने सुना कि बिल्डोजर, उनको हार्ट अटैक हो गया। एक औरत थी, उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। क्या इन सब का जिम्मेदार योगी जी लेंगे? यहाँ पे इतने सारे गरीब हैं। आप लोग एग्जाम भी होने वाला जी, हम फरवरी में हम सबका बोर्ड एग्जाम है। यहाँ की कई लड़कियां हैं, कोई घर के टूटने के टेंशन से तो तैयारी भी अच्छे से नहीं हो रहा होगा। जी बिल्कुल नहीं हो पा रही। कोई यहाँ पे IPS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई BSc नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कैसे तैयार करे? डिमोटिवेशन ही हम लोग के। अगर जैसे ही पढ़ने बैठो तो कुछ ना कुछ हरदम हड़गम मचा ही रहता है। सरकार से आप लोग रिक्वेस्ट नहीं किए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है एनी टाइम? हम लोग देखिए, हम वो यहाँ की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर योगी जी से मिलने गई तो उनके PA बोलते हैं कि अकबर नगर के कीड़े मकोड़े आ गए यहाँ। उनके PA ऐसा बोलते हैं, अकबर नगर मिलने ही नहीं देते। अकबर नगर के वासियों को ऐसा कहते हैं। हमको योगी जी से बस यही करना है कि अकबर नगर के वासियों का यही नारा है, ये अकबर नगर हमारा है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अकबर नगर से नहीं जाएंगे। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आबादी जो है काफ़ी बहुल इलाका है, काफ़ी घनी आबादी है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सबकी आबादी है? सब लोग है। ये बाबा जी का कहना है कि माफियों और अमीरों के ऊपर बिल्डोजर चलने का आदेश था। अब यहाँ हम लोग गरीब लोग पिस रहे हैं, पूरा गरीब लोग, जितनी बस्ती है सब गरीबों की है। अच्छा, एक तरफ जो है राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे मंदिर भी टूटने वाले हैं। हाँ, यहाँ मंदिर मस्जिद दोनों है और हिंदू मुस्लिम दोनों है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम में भी। यहाँ मंदिर टूट रहा है, अब हजारों मंदिर यहाँ पर टूट रहा है और एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हाँ, लेकिन बाबा जी से यही कहना है कि हम लोग को जहाँ ये सब टूटने वाला है, इस सब का नोटिस आ गया है? सबको नोटिस मिली है। देखिए आज एक बार ये मस्जिद है और ये भी टूटने वाला है, बगल में मंदिर था वो भी आपको दिखाएंगे, सब टूटने वाला है और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है और भी आपको आगे का विजुअल दिखाएंगे। और सब लोग परेशान है कि हमारा नया साल जो है कैसे मनेगा। सब लोग ये कल खुशी मनाएंगे कि नया साल हमारा जो है अगला जो है किस तरीके से बीतेगा और किस तरीके से चलाएंगे। सब लोग सोच के रखे हैं, लेकिन ये लोग सोच के ये रखे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या कुछ करेंगे। बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है 1 महीना बाद है और कैसे हम लोग की तैयारी चल रही है हम लोग खुद समझ में नहीं आ रही है। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग का जो है डिमोटिवेट हो जाता है, कभी नोटिस चिपका दिया जाता है, कभी आके परेशान किया जाता है। इसी सोच में रहते हैं हम लोग, तैयारी भी नहीं हो पा रही है। योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ की बेटियाँ रो रही है, बिलख रही है, इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है। बाकी इस पर प्रतिक्रिया आप क्या दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।